भाई एक बात तो फैक्ट है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, मतलब मेरे दादा दादी और उस एज ग्रुप के जो लोग थे वो बहुत समझदार थे। हालांकि वो पढ़े लिखे इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन समझदारी भाई उनकी हम जैसे पढ़े लिखों से कहीं ज्यादा थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था ना, तो मुझे याद है कि हम लोग छत में सोते थे। तो मेरी दादी ने पर बहुत सारे पौधे लगा रखे थे जो फूल के थे, कुछ कैक्टस था, कुछ कुछ था, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें वो सब्जी देते हो या फल देते हो। और दादी जो है ना उसकी पूजा करती थी। तो मैं कहता दादी क्यों पूजा कर रहे हो, इनकी इसकी क्या जरूरत है पूजा करने की। तो वो कहते थे कि बेटा ये जितनी भी चीजें हैं ना एनवायरमेंट में, ये सब पूजा करने योग्य हैं, क्योंकि इन सब की वजह से ही हम लोग चल रहे हैं। तो मैं उस टाइम छोटा था, मैं कहता था पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। और हम लोग जैसे सब्जी लेने आते थे तो हम लोग क्या करते थे कि दादी ना बैग लेके जाती थी। हमारे पास एक टोकरी थी, काइंड ऑफ टोकरी, जूट वाला बैग होता है ना, उस टाइप की टोकरी बैग, काइंड ऑफ बैग था। तो वो लेके हम लोग सब्जी आते थे। तो मैं कहता था जब वो पॉलिथीन दे रहा है सब्जी वाला, तो आप उसको पॉलिथीन बना करके उस बैग में क्यों डलवाते हो। दूसरी बात, जब कभी भी हम घूमने जाते थे, जैसे मुझे और दादी को दोनों को शौक था बहुत ज्यादा घूमने का, तो हम काफी ज्यादा ट्रैवल करते थे। और ट्रैवल कहाँ करते थे, हम लोग जैसे हरिद्वार चले गए, हर महीने हम हरिद्वार जाते थे या फिर किसी ना किसी मंदिर में हम जाते थे। तो काफी ज्यादा ट्रैवल रहता था हमारा। तो हम क्या करते थे, खाना जो होता था ना एक टाइम का, वो हमेशा घर से लेके जाते थे। और रास्ते में खाने के लिए भी ना हम लोग खीरा, अमरूद, ऐसे फल फ्रूट लेके जाते थे या सब्जी लेके जाते थे जो हम रास्ते में खा सकते हैं। अब ऐसा नहीं था कि हम लोग खरीद नहीं सकते थे मार्केट में, या जब हम रास्ते में कहीं बस रुकती है तो वहां से खरीद नहीं सकते थे। बट दादी कहती थी कि भाई जितना हम लोग घर से लेके जाएंगे ना चीजें खाने के लिए, उतना बढ़िया रहेगा। उसमें दो चीजें होंगी, एक तो पैसा बचेगा, हम बाहर कम खाएंगे, पैसा बचेगा। दूसरा कि जितनी भी वेस्टेज होगी वो कम होगी। तो उस टाइम मेरे समझ नहीं आता था। तो अब आप देखो कि हम लोग जब जाते हैं, रास्ते में चिप्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं भाई, चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंक देते हैं। तो उससे जो है वो गंदगी बढ़ती जा रही है, मतलब जो उसका वेस्ट है, प्लास्टिक है, वो बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से जो जो पेड़ों की पूजा करना या ये सब चीजें, मतलब जो भी चीजें पहले वो करती थी जो मेरे को समझ नहीं आती थी, और आज वो धीरे धीरे वो समझ में आ रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई 4-5 साल पहले बहुत ज्यादा चल रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे देश डूब जाएंगे, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तूफान आ जाएगा। बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है जियो स्ट्रॉम टाइप की, कि भाई सब लोग बर्फ में जम गए और मर गए हैं, इस तरीके की मूवीज आ गई। तो उस टाइम पे हम सोच रहे थे यार ये तो बस इमेजिनेशन है लोगों की, और उस इमेजिनरी थिंग को माइंड में रखते हुए उन्होंने मूवीज बना दी है। तो आप देखेंगे कि अभी कोविड आया, 2019-20 में जो कोविड आया, उसकी वजह से इंडिया के अंदर दो, मतलब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए। ऑक्सीजन जो हमारे एनवायरमेंट में है उसकी कमी से लोग मर गए यार इतने सारे। और अभी रिसेंटली आज की खबर है, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि हीट वेव से हीट वेव से लोग मर गए। मतलब आप ये लगा लो, गर्मी से लोग मर रहे हैं। कितना बुरा हाल है। और ऐसा नहीं कि जो लोग बाहर रोडों पे, सड़कों पे सो रहे हैं वो लोग मर रहे हैं भाई, घरों में जो लोग रह रहे हैं वो लोग मर रहे हैं। अभी आज ही की रिपोर्ट है, आरएमएल हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और रीजन क्या है, हीट वेव। हो क्या रहा है, एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आप देख रहे होंगे 40 से नीचे तो जा ही नहीं रहा है टेम्परेचर दिल्ली का। 43, 46, 47, 48, और कहीं कहीं पे तो इंडिया की कई ऐसी स्टेट्स है जहां पे 50 क्रॉस कर चुका है। तो इतनी जब गर्मी पड़ रही है तो कुछ भी काम नहीं आ पा रहा है। भाई आप कितना ही पानी पी लोगे, अगर आपको बाहर जाना है या फिर मतलब कहीं पे भी, आप देखो होंगे कि कुछ भी काम नहीं आ पा रहा है। एसी है, इवन न्यू एसीज भी अगर लोगों ने खरीदे हुए ना, भाई वो भी कितना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग 16 पे चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो जितना ठंडा करना चाहिए उनको कमरा, भाई बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, पंखे लोगों के खराब हो रहे हैं। मेरे खुद का घर की बात बताऊं, कल ही मेरा रात में पंखा खराब हुआ है, और एसी की सर्विस मैंने जो कि 1.5 महीने पहले करवाई थी। आप ना, मैं वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा गंदगी हो गई है दोबारा से। अभी ये जो मैं जाली की बात कर रहा हूं, जाली तो मैंने 2 दिन पहले साफ करी है, और 2 दिन बाद दोबारा से कितनी गंदी हो गई है। और अगर एसी की सर्विस की बात करें तो वो अभी 1.5 महीने पहले मैंने कराई थी, और 1.5 महीने बाद दोबारा से एसी ने काम करना बंद कर दिया। फिलहाल हालांकि मैंने जुगाड़ करके उसको थोड़ा सा साफ सुफ करके उसको दोबारा से स्टार्ट किया है, तो बेटर है। बट स्टिल कहने का मतलब यह है कि आप कितना ही पानी पी लोगे, आप कितना ही एसी चला लोगे, एसी चलाओगे, अगेन दोबारा से एनवायरनमेंट को डैमेज, क्योंकि भाई हार्मफुल गैसेस निकलती हैं एसी से, फ्रिज से, तो वो दोबारा से डैमेज कर रहा है एनवायरनमेंट को। आप ठंडा पानी पियोगे, ज्यादा पानी पियोगे, वो भी, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगहों पे, इवन दिल्ली के अंदर मैंने वीडियो बनाई थी, वाटर की शॉर्टेज हो रही है, जिसकी वजह से लोग, भाई लड़ाइयां हो रही हैं। और यार ये तो बेसिक चीज है, मतलब हम कभी कभी क्या होता है, जब हमारे साथ चीजें नहीं होती ना, तो हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, इग्नोरेंट में जीते हैं कि जीवन यार चल ठीक है ना, हमारे पास तो मोटर लगी हुई है, बटन दबाया और पानी आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, दिल्ली जैसी स्टेट में ही
लोगों के पास, हमारे हो सकता है हमारे पड़ोस वाले एरिया में ही लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। तो जब तक हमारे गले तक या फिर हमारे घर तक सिचुएशन नहीं आती तब तक हम उसको समझते नहीं है। अब क्या हो रहा है, अभी आपने देखा होगा, एक न्यूज और मैं बताता हूं आपको। मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग हज करने गए थे भाई, 500 से ज्यादा लोग वहां मर गए सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से, क्योंकि वहां पे जो है टेम्परेचर 50 50 या 52 के आसपास चला गया है, और उस इतनी गर्मी की वजह से वहां पे लोग मर गए। अब क्या कर रहे हैं लोग, जैसे जगह जगह पे गर्मी बढ़ रही है तो लोग छिड़काव कर रहे हैं पानी का, और मतलब जो बेसिक छोटी छोटी चीजें है ना उस पे काम कर रहे हैं। यार अगर गर्मी पड़ रही है तो आप छिड़काव करके क्या ही कर लोगे, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लो आपका वॉश बेसिन है, अब उस वॉश बेसिन में पाइप आपका चोक हो रहा है बार बार, क्योंकि आप उसमें कूड़ा डाल देते हो या ऐसी चीजें डाल देते हो जो वो बार बार चौक हो जाता है, ठीक है। तो आप ये करना छोड़ कि उसको जो जो ऐसी चीजें उसको चौक कर रही है वो डालना छोड़ आप क्या कर रहे हो, बार बार पाइप चेंज कर रहे हो, तो वो सोल्यूशन नहीं है ना यार। सोल्यूशन तो ये है कि भाई उस जो भी चीज आप गंदगी उसमें डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो चोक हो रहा है या वो खराब हो रहा है बार बार, उसको डालना बंद करें। वही सिनारियो हमारे यहाँ चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जिस चीज से एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है वो चीज हम नहीं कर रहे हैं, हम उसके अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि भाई चलो पानी नहीं आ पा रहा था, चलो पानी पहुंचा दो, गर्मी हो रही है तो एसी लगा लो। बट अगेन हम तो खुद ही खोदते जा रहे हैं ना, और दूसरी चीजें अल्टरनेटिव उसको और खराब करते जा रहे हैं। तो भाई देखो, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो हूं नहीं और बहुत बड़ी चीज मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन अपने लेवल पे हम लोग जो कर सकते हैं वो तो एटलीस्ट कर सकते हैं। एक ही तरीका, प्लांट, आप प्लांट उगाइए जितने ज्यादा हो सकते हैं, जहां पे भी पॉसिबल है। जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे ना उन चीजों को करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं 100% नहीं 10% तो होगा, 10% नहीं 5% तो होगा, 5% नहीं 1% तो होगा, कुछ तो होगा। हम कल को अपने आप को शक्ल तो दिखा पाएंगे कि भाई मैंने तो ये किया, जब पूरी दुनिया कुछ नहीं कर रही थी तो मैंने ये किया, तो मुझे संतुष्टि है। किसी के लिए नहीं करना, किसी के दिखावे के लिए नहीं करना, जो जनरली आजकल हो रहा है कि भाई फोटो खींच के डाल दी और दिखावे के लिए। भाई मैं कह रहा हूं फोटो खींच के भी डालो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो उस अच्छे काम की फोटो खींच के डालो, तभी लोग इंस्पायर होंगे। बट कहने का मतलब ये करो तो सही, ठीक है। लोग गलत गलत चीजों की फोटो डाल देते हैं, वीडियो डाल देते हैं, वो वायरल हो जाती है। अच्छी चीजों की वीडियो डालना, फोटो डालना स्टार्ट करो, और उसको शेयर करना भी स्टार्ट करो। भाई ऐसा ही नहीं कि कोई गलत चीजें, गंदी चीजें, वल्गर चीजें अगर कोई शो कर रहा है या दिखा रहा है, वीडियो बना रहा है, उसको शेयर कर रहे हो, उसको लाइक कर रहे हो। भाई जो अच्छी चीजें बोल भी रहा है, वो अच्छी चीजें दिखा रहा है, उसको भी लाइक करो, उसको भी शेयर करो, ताकि ऐसे लोग सोसाइटी में ज्यादा आए जो हमारे एनवायरमेंट को या चीजों को संभाल सके, उसको उसका ध्यान रख सके। तो भाई जो भी हमारे से हो सकता है उसको करें। जितना भी हो सकता है कोशिश करें प्लास्टिक वेस्ट कम करें, प्लास्टिक को रिसाइकल जरूर करें। जैसे मैं एक बताता हूँ कि हमारे घर में एक रीत है कि जो भी प्लास्टिक की थैलियां आती है ना हम उसको रिसाइकल करने के लिए रख देते हैं, जो कि मेरी दादी ने सिखाया था और वो हम करते हुए आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हर बार आप नई पॉलिथीन नहीं निकालोगे, वही यूज्ड जो पॉलिथीन है उसी को रिसाइकल करते जाओगे। प्लस सब्जी लेने जब जाते हैं तो भाई बैग लेके चले जाएं। अब तो एक अच्छा चीज और हो गई है, जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो भी आप बैग लेके जाते हैं, तो वो एक अच्छी बात हो गई है। मेरे पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। बाकी जितना हो सकता है प्लांट लगाएं, आसपास में जो जानवर हैं, पशु पक्षी है, उनके लिए भी पानी रखें। तो ये छोटी छोटी चीजें करनी है, और इन सब चीजों से हम लोग एक दोबारा से इस दुनिया को, इस धरती को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो भाई जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि अच्छी चीजें हैं उनको भी शेयर कीजिए। तो अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं इस चीज को रोकने के लिए। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।